हाँ भाई, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। और मैंने बताया था कि यूट्यूब पे अपना चैनल है अनटोल्ड फिजिक्स नाम से, ठीक है। और आप अगर वेबसाइट पे सर्च करना चाहो तो अपनी वेबसाइट है इस वेबसाइट पे भी आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी, और टीचमेंट ऐप पे भी देख सकते हो। टीचमेंट ऐप पे भी देख सकते हो, और टीचमेंट ऐप पे आप लाइव क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। कौन सी 8th क्लास टू 12th क्लास, 8वीं से लेकर 12वीं तक की लाइव क्लास है, ठीक है। और एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके बैच भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, लाइव। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले कल वाले थोड़ा सा फीडबैक ले ले, फ्लैशबैक, ठीक है। फ्लैशबैक में हमने कल पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R12 वेक्टर का कैप, ठीक है। ये आया था ऐसा कुछ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और इसके बाद हाँ, इससे पहले अपन ने अपसाइलन और अपसाइलन नोट इन दोनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद पढ़ा था हमने कि दो चार्जेस के बीच में अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी अपोजिट, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब आप इसको यह भी लिख सकते हो, माइनस का F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस का F12 वेक्टर, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ये लिख सकते हो F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का F प्लस का F21 वेक्टर, ठीक है। चाहो तो आप माइनस इसके आगे लगाओ, चाहो तो माइनस आप इसके आगे लगाओ, ठीक है। अगर आप इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव, अगर इसकी नेगेटिव ले रहे हो तो इसकी पॉजिटिव, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये कल हमने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले आपने पहले 10th में या फिर 8th 9th में पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़ा है, 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फील्ड यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे जो फील्ड नाम आया है, फील्ड नाम से ही आप मान के चलो कि ये कुछ ना कुछ एरिया की बात करने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई एरिया ही होगा, ठीक है। अब कौन सा एरिया होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो अपने पास हैवी बॉडी है, ठीक है, तो क्या होगा, मानते हैं कि एक तो सन है और एक अर्थ है, सन और अर्थ है, ठीक है। अगर यहां पे सन हो, ठीक है, और सन से बहुत ज्यादा दूर, इनफाइनाइट दूरी पे अपने अर्थ हो, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा, ठीक है। ये सन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा इसको, अर्थ को।
लेकिन जैसे जैसे अर्थ इसके पास में आएगी तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मान के चलो जैसे ही यहाँ पे आई अर्थ अपनी, ठीक है, तो इसने सन ने इसको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। मतलब इस एरिया में आके, मतलब यहाँ पे आके, इस जगह पे आके, ठीक है, इस बॉडी पे जो अपनी अर्थ थी इसके ऊपर फोर्स लेना स्टार्ट हो गया। मतलब जो ये वाला एरिया है ऐसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब जो ये एरिया है जिसमें अगर कोई दूसरी बॉडी आएगी, अर्थ लूं या फिर मैं कोई और दूसरी बॉडी लूं, ठीक है, ये सन के द्वारा क्रिएट किया गया एरिया है ये वाला। ठीक है, जिसमें अगर कोई दूसरी बॉडी आई तो वो खुद पे फोर्स महसूस करेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ऐसे ही था मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी बहुत बात करें एक बार, ठीक है, क्योंकि आगे मैग्नेटिक फील्ड का पूरा आने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ले कि एक मैग्नेट ये है अपने पास, एक मैग्नेट ये थी, ठीक है, और एक मैग्नेट यहाँ पे है अपने पास। ठीक है, ये दो मैग्नेट थी। ठीक है, दो मैग्नेट थी और ये दूर दूर रखी हुई थी। ठीक है, अगर ये मैग्नेट दूर दूर रखी हुई है तो ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेट को नहीं खींच सकती अपनी तरफ। ये वाली मैग्नेट इस मैग्नेट को अपनी तरफ नहीं खींचेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को पास में लेके आऊं, मान के चलो मैं यहाँ पे ले आया इसको, इस जगह पे लेके आया, तो इस मैग्नेट के साउथ पोल ने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब इस एरिया पे आके, इस पॉइंट पे आके, ठीक है, इस मैग्नेट ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, और इस पॉइंट पे नहीं किया। तो मतलब जिस पॉइंट पे इसको अट्रैक्शन शुरू हो गया, जिस पॉइंट पे इस मैग्नेट पे अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, वो ये जो वाला फील्ड होगा ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये इसके चारों ओर होगा। ठीक है, ये इसके चारों ओर होगा कि नहीं होगा। अगर ये यहाँ पे हुआ तो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। अगर ये यहाँ पे भी हुआ तो भी फोर्स लगेगा, अगर ये यहाँ पे भी हुआ तो भी फोर्स लगेगा। लेकिन अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे तो अट्रैक्शन था, और यहाँ पे अब रिपल्सन होगा। अट्रैक्टिव फोर्स था और यहाँ पे अब रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन फोर्स लग रहा है। मतलब जिस एरिया में आने पे, ठीक है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये तो फील्ड है ना, जिस फील्ड में ये दूसरी मैग्नेट अपने पे फोर्स महसूस कर रही है, ये वाला पूरा फील्ड, इस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट से, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज से। ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से, ठीक है, चार्ज से लेना है अपने को। ठीक है, अगर कोई दो चार्ज है, एक चार्ज तो ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ठीक है, जब दोनों चार्ज दूर दूर होंगे तो जो इनका रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही अगर ये मान के चलो ये इन्फिनिटी पे था, तो अब ये वाला चार्ज है, ये Q1 मान लिया मैंने, ये Q0 मान लिया, Q0 मतलब टेस्ट चार्ज मान लिया। ठीक है, तो ये वाला जो Q1 चार्ज है, ये इस चार्ज के ऊपर इफेक्टिव फोर्स नहीं लगा पाएगा, इन्फिनिटी पे है, तो मतलब फोर्स की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ठीक है, 0 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके पास में लेके आऊंगा, अगर मैं इसको यहां से r दूरी पे ले आया, ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव Q1 और पॉजिटिव Q0 के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिस फील्ड में आने के बाद, ठीक है, इस जो ये वाला है ना पॉजिटिव Q1, इसने अपनी तरफ एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रखा है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो खुद पे फोर्स महसूस करेगा। अगर मैं इसको इस साइड से नहीं लेके इस साइड से लेके आऊं, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ले आया तो भी ये फोर्स महसूस करेगा खुद पे। ठीक है, अगर मैं इस साइड से लेके आऊं, ठीक है, तो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ले आऊं, यहाँ पे ले आऊं, तो भी फोर्स लगने वाला है, यहाँ पे ले आऊं तो भी फोर्स लगने वाला है। मतलब ऐसा फील्ड
जहां पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, वो फील्ड क्या होगा, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या मैं बोलूं कि एक ऐसा चार्ज जिसने अपने, एक ऐसा चार्ज जिसके चारों ओर, ठीक है, मतलब चारों ओर ही हुआ ना, इस साइड, ऊपर की साइड, इस साइड और इस साइड, ठीक है, मतलब अगर उसके आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आए, अगर किसी चार्ज के आसपास अगर कोई दूसरा चार्ज आए और दूसरे चार्ज पे अगर फोर्स महसूस हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ऐसा फील्ड, एक चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो चार्ज खुद पे फोर्स महसूस करेगा, तो ऐसे फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज के चारों ओर का ऐसा फील्ड जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो अपने पे फोर्स महसूस करेगा, ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से कमेंट कर दे भाई, जल्दी से कमेंट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ लोकेश, क्लियर है? चलो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से लिखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इसकी वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, पहली बात तो, ठीक है, एफ, ठीक है, मतलब जो चार्ज बाहर से आ रहा है उसके ऊपर और जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उन दोनों के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, प्लस में सॉरी कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, अपॉन, ठीक है, कि जो चार्ज बाहर से आ रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है, क्यू नोट। या फिर मैं इसी चीज को ये बोलूं, ठीक है, कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल सकता हूं? हाँ भाई, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये ऐसे डिफाइन ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे आपने 10th में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा कुछ पढ़ा था कि मैग्नेट्स के दो पोल थे, एक तो नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यहां से इमेजिनरी लाइन निकलती थी, नॉर्थ पोल से बाहर की साइड निकलती थी और ये लाइन साउथ पोल में इंटर करती थी, ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी लेकिन ये इमेजिनरी माना था, ठीक है। और इनसाइड क्या था? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, आउटसाइड तो ये था, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल रही थी और साउथ पोल में एंटर कर रही थी, ठीक है। मतलब ये जो पास वाला एरिया होगा यहाँ पे ये ज्यादा डेंसर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास वाले एरिया में ज्यादा डेंसर होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, ठीक है। तो जो पास वाला एरिया है, देखो यहाँ पे जो इतना सा एरिया था इसमें 3 लाइन पास हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे अगर मैं इतना ही एरिया, सेम एरिया यहाँ पे लूं तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो, और आगे जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो हो सकता है कि एक ही मूव हो, सॉरी एक ही इससे पास हो, ठीक है। मतलब जो पास में जो एरिया होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम मैग्नेट से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम मानते थे, ठीक है। सेम ऐसा ही होगा कि ऐसी ही इमेजिनरी लाइन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, मतलब अगर चार्ज लें यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जगह अगर हम चार्ज लें तो वहां पे हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट थी अपने पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे। अगर हम यहाँ पे चार्ज लें तो ऐसी ही इमेजिनरी लाइन हम मानते हैं उसमें चार्ज में भी, ठीक है। एक तो प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, ठीक है। ये दो चार्ज थे अपने पास, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा इससे हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है, एक दो बार पूछा भी गया है, ठीक है। एक नंबर में शॉर्ट टाइम में एक दो बार पूछा भी गया है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है भाई, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर आपसे पूछे कि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन ऐसी कुछ हो जाएगी। हाँ भाई ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना ये पूछा गया एक नंबर में, ठीक है। ये तो हो जाएगा पॉजिटिव के लिए, और ये हो जाएगा नेगेटिव के लिए, और ये पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड। इसमें तो इनवर्ड होगा और इसमें आउटवर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम दोनों का साथ में बनाएं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। ये तो अलग अलग थे, पॉजिटिव के लिए अलग और नेगेटिव के लिए अलग, ठीक है। अगर हम दोनों को साथ में बनाएं तो कैसे होगा। हाँ नोट्स से मिल जाएंगे इसके आपको डायग्राम, ठीक है, तो वहां पे आप देख लेना भाई, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहां पे एंटर करेगी, नेगेटिव में, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव से बाहर निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहां एंटर किया, पॉजिटिव में। ये होगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, ऐसे ही चलता रहेगा ये। ऐसे चलता रहेगा अभी, ठीक है। नेगेटिव में एंटर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव से बाहर निकलेगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे चले, ठीक है। हाँ भाई आगे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ अगर जहां पीछे हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी जो वैल्यू थी वो था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज तो ये था जो हमने Q1 लिया था, ठीक है, या फिर मैं इसको Q ले, ठीक है। इसको मान लिया मैंने Q मान लिया, ठीक है, कैपिटल Q मान लिया, ठीक है। और एक चार्ज ये था, ठीक है, इसको मैंने Q नोट मान लिया, ठीक है। इस चार्ज का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों ओर, ठीक है। जब ये चार्ज यहाँ, अब ये इन्फिनिटी दूरी पे था, ठीक है। अब ये चार्ज यहाँ पे आ गया इसके अंदर, यहाँ पे 0 न्यूटन थी, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ गया और इससे ये R दूरी पे आ गया, ठीक है। ये Q नोट इसके अंदर आ गया और इस चार्ज Q चार्ज से R दूरी पे है फिलहाल, ठीक है। इसको यहाँ पे हम अंदर ले आए और जो Q चार्ज था उससे R दूरी पर रख दिया। अब देखो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, ऑलमोस्ट 0 होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया तो अब यहाँ पे फोर्स काम करेगा, तो यहाँ पे मतलब अब ये कंडीशन हटा के मैं
अगर ये कंडीशन लूं सिर्फ, तो इस कंडीशन में जो क्यू चार्ज था और क्यू नोट चार्ज था, इनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? कूलम्ब्स लॉ से, अगर मैं कूलम्ब्स लॉ से निकालूं, ठीक है, फोर्स बिटवीन, अगर मैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड क्यू नोट, ठीक है, अगर इन दोनों चार्ज के बीच में मैं अगर फोर्स निकालूं, किससे? कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? F इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू वन, ठीक है। देखो इसी साइड रेडियस की डायरेक्शन है, रेडियस की डायरेक्शन भी इसी साइड है, और इसी साइड क्या लगेगा यानी पे? फोर्स भी इसी साइड लगेगा। कैसे? देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, रिपल्सन होगा तो मतलब ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, वो इस साइड लगाएगा, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होने वाली है, ठीक है। और इसी साइड क्या है? रेडियस है, रेडियस को भी आप ऐसे ही नापोगे ना, ठीक है, यहां से इस साइड मतलब आर की डायरेक्शन। कल हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में कि जो चार्ज जिस चार्ज में फोर्स लगाता है उससे उस साइड लेके जाते हैं उसकी दूरी आर, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन होगी। तो इसी साइड फोर्स है, ठीक है, ये इसको इसी साइड धक्का मारेगा, ये जो क्यू चार्ज है ये क्यू नोट को इसी साइड धक्का मारेगा, और इसी साइड हम इसकी डायरेक्शन नाप रहे हैं, ठीक है। तो आर की डायरेक्शन में ही होगा फोर्स, तो के क्यू वन की वैल्यू कितनी? कैपिटल क्यू, ठीक है, और क्यू टू की वैल्यू कितनी? क्यू नोट, अब उनमें दूरी कितनी? आर, आर की स्क्वायर इनटू आर कैप, मतलब ये आर की डायरेक्शन हुई ना, आर वेक्टर हुआ ना, तो आर कैप क्या हो जाएगा? इसका यूनिट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन ले ली हमने ये, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ, अब इस ये वाली जो फोर्स की वैल्यू आई थी, इसको मैं अगर यहां पे रख दूं, ठीक है, तो वो क्या आने वाला है? के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन क्यू नोट, ठीक है। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हुआ, ठीक है, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच गया? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आप यहां पे एक चीज और गौर कर सकते हो, आर कैप की डायरेक्शन में फोर्स था, ठीक है, आर कैप की डायरेक्शन में क्या था? फोर्स था, और आर कैप की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है किसी दूसरे चार्ज पे, उस फोर्स की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज जिस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उस टाइम यहां पे अगर नेगेटिव होता तो उस टाइम अपोजिट होता, ठीक है, लेकिन यहां पे जब मैं बोलूं कि पॉजिटिव चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहां पे आर की साइड क्या, जिस साइड आर की डायरेक्शन थी उसी साइड एफ की डायरेक्शन थी, और जिस साइड एफ की डायरेक्शन है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जब हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड से हम अगर ये पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, ठीक है, ये बात आई समझ? हाँ भाई, ये वाला समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक तो ये वाला चीज, हाँ, और एक ये डायरेक्शन वाला, ठीक है। जल्द फटाफट कमेंट कर दे भाई, फटाफट कमेंट कर दे, फिर आगे चलते हैं। कमेंट कर दे भाई, समझ आया कि नहीं आया? लोकेश क्या समझ नहीं आया? ये भी कमेंट कर दे क्या समझ नहीं आया, डायरेक्शन समझ नहीं आई? डायरेक्शन समझ नहीं आई क्या? लोकेश डायरेक्शन समझ आई क्या? कमेंट करो यार फास्ट, डायरेक्शन लेना समझ नहीं आया? हाँ, डायरेक्शन लेना समझ में नहीं आया, ठीक है। कल का लेक्चर नहीं लिया लोकेश आपने, उसमें हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है, कि अगर ये एक चार्ज रखा हुआ है अपने पास कैपिटल क्यू, ठीक है,
ये पॉजिटिव है, ठीक है, और एक चार्ज ये रखा हुआ है क्यू नोट, ठीक है। अब अगर मैं मान के चलूं कि क्यू वाला जो चार्ज है वो क्यू नोट पे फोर्स लगा रहा है, तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है ना, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स, इसको धक्का लगाएगा इस साइड, ठीक है। अगर हम कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालें कि क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये आर है ना, ठीक है, इसको मतलब ये आर क्या है, मतलब जो फोर्स है वो भी साइड जा रहा है और जो आर की जो डायरेक्शन है वो भी साइड है, दोनों की सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं कि जो एफ कैप मतलब जो फोर्स का जो यूनिट वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन ही, ठीक है, इसको डायरेक्शन मान के चलो, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 होने वाला है ना, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, मतलब क्या बची पीछे, डायरेक्शन डायरेक्शन बची, मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ ना, ठीक है। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, आर कैप की, ठीक है। जिस साइड आर की डायरेक्शन है उसी साइड फोर्स की डायरेक्शन है, इसका मतलब ये हुआ, और यही चीज मैंने यहां पे लिखी थी, ठीक है। अब देखो, जिस साइड आर कैप की डायरेक्शन है, जिस साइड आर कैप है, ठीक है, उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, आर कैप साइड आई ना, तो मतलब जिस साइड आर कैप है उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है। अब आया कि नहीं आया समझ? हाँ लोकेश, कमेंट कर दे भाई, लोकेश पुनिया, समझ आया कि नहीं आया? एक बार जो अपना लेक्चर हो चुका कल का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसको चेक करना एक बार, यूट्यूब पे कर लेना चाहे इस ऐप पे कर लेना, यूट्यूब पे कर लेना भाई। आ गया समझ? ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे चलते हैं भाई। हाँ, आगे चलने से पहले एक काम करो आप, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसकी यूनिट और डायमेंशन निकालो फटाफट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी, निकालो फटाफट। अनिल क्या होगी यूनिट और डायमेंशन, फटाफट निकालो बताओ। हाँ, यूनिट क्या होने वाली है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम्ब, ठीक है। और एक और भी होती है, एक तो ये होगी, एक आगे हम पढ़ेंगे v अपॉन में m, ठीक है। ये पोटेंशियल था अभी,
ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये वाला, ठीक है, वहां पे निकालेंगे। ठीक है, अब डायमेंशन निकाल लें इसकी। डायमेंशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी भाई, एफ की क्या, फोर्स की क्या, m1 l1 t-2। फोर्स की तो भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा यूज होती रहती है। ठीक है, और क्यू नोट की क्या, क्यू नोट क्या, गुलाम ना, चार्ज है, चार्ज क्या होगी a1 t1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी, E इज इक्वल टू m1 l1 t-3 a-1। हाँ भाई मैच कर ले जरा, आपकी भी है ये क्या, चेक करें एक बार, मिलान कर लें, यही आया क्या। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहां से ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक बार ध्यान में रखें, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। हाँ, जो यहाँ पे Q था, इसका आप स्पेशली ध्यान रखें, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जो Q था, ये वो चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और जो Q नोट आया था अपना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा था, वो तो यहाँ पे कैंसिल ही हो चुका ना, Q नोट अपॉन Q नोट। ठीक है, या फिर मैं बोलूं यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगा, तो मैं यहाँ पे यूनिट लिखूं तो मतलब के क्यू इंटू 1 अपॉन में आर स्क्वायर करूं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर सेम आने वाली है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है, आप इसको भूल में ये नहीं लिख दे कि तो चार्ज अंदर आ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप कहीं पे उसकी वैल्यू ये रख दे, जो बाहर से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, ये वैल्यू नहीं रखनी है आपको, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे क्यू की। ठीक है, हाँ अब आगे चले। हाँ, अगर आपके पास n चार्जेस हैं, एक तो एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, अप टू Qn चार्जेस हैं आपके पास। ठीक है, और एक चार्ज ये है Q चार्ज। ठीक है, अब Q चार्ज पे इन सभी की वजह से, इन n चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो निकालना है अपने को। ठीक है, तो एक तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। ठीक है, और ये मैंने दूरी ले ली R1। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड, ये दूरी ले ली मैंने R2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। ठीक है, दूरी R3 अप टू, इसकी वजह से इस साइड होगा R4 Rn। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज 1 की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज 2, ये E3 हो गया चार्ज 3 की वजह से, और ये हो गया En। ठीक है, इन सभी का वेक्टर सम कर दें। ठीक है, E1 E2 E3 अप टू En, तो क्या जाएगा, इस चार्ज पे जो ये अपना Q चार्ज था, ठीक है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट ई नेट ऑन Q। ठीक है, चार्ज Q पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। ठीक है, तो वो होगा E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 अप टू
ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एन, इन सभी का सम होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई वन क्या होगा, के कौन सा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इस टाइम, Q1 की वजह से, ठीक है। अपॉन में दूरी कितनी, R1 की स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगी, R1 की कैप, ठीक है, प्लस अब E2 की वैल्यू क्या होगी, K Q2, अब Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, अपॉन में R2 की स्क्वायर इंटू R2 की कैप प्लस K Q3 अपॉन में R3 की स्क्वायर R3 कैप प्लस अप टू K Qn अपॉन में Rn की स्क्वायर इंटू Rn कैप, ठीक है। अगर हम इसको समेशन की फॉर्म में लिखें तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आने वाला है, K बाहर आ जाएगा, K कांस्टेंट है, समेशन Qi अपॉन Ri, I की वैल्यू 1 to n इंटू Ri कैप, ठीक है। आ गया समझ, फटाफट कमेंट करते हैं भैया समझ आया कि नहीं आया। अगर किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ ले बिना शर्माए। हाँ, ये समझ आया कि नहीं आया, मतलब किसी चार्ज Q पे मल्टीपल चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हाँ भाई, और इस वीडियो को शेयर कर दिया करो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, यूट्यूब पे कर दिया करो और ये टीचमेंट का भी कर दिया करो। ये आ गया समझ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं भाई, कल हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। अगर हमने ये स्टार्ट कर दिया तो अब टाइम नहीं है अपने पास इतना कि जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अब लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। खत्म कर दे, एंड कर दूं क्लास को। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो भाई, लोकेश, अनिल। हाँ ठीक है भैया, अनिल, अनिल की तरफ से ओके है, लोकेश भी ओके है, नो डाउट्स, ठीक है। रेगुलर हो जा भी लोकेश, क्लास में रेगुलर, इस बार मैं ही पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स, ठीक है। तो रेगुलर है क्लास में, ठीक है। तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देख लेना, अपना अनटोल्ड फिजिक्स नाम से यूट्यूब चैनल है अपना, चेक कर लेना।